नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से जुड़ के पूजा पाठ करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है, स्थिर होता है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और ज़्यादा पूजा पाठ करने से भी कहीं आपके जीवन में समस्या तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि पूजा पाठ का संबंध जो होता है वो व्यक्ति की कुंडली में गुरु से होता है। गुरु ग्रह जो है इसका सीधा संबंध जो है पूजा पाठ से होता है। और अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत फेवरेबल नहीं है और आप पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये आपको लाभ की बजाय नुकसान पहुंचाने लगेगा। बहुत से लोग होते हैं, आपको अक्सर कहते हुए मिल जाएंगे कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, दिन भर पूजा करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में परेशानियां हमारा साथ क्यों नहीं छोड़ रही हैं। इसके उल्टा जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो सुखी हैं। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? हम ये नहीं कहते कि पूजा पाठ बिल्कुल ना करिए, लेकिन ज़्यादा पूजा पाठ करना भी कहीं आपको नुकसान तो नहीं दे रहा है। एक्चुअली गुरु की कुछ स्थितियां हैं। अगर गुरु ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में है तो आपको बहुत पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो प्रतिदिन करना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अत्यधिक पूजा भी आपको नुकसान कर सकती है। एक्चुअली गुरु अगर कुंडली के 6th हाउस में है, छठे घर में है, छठा घर जो होता है वो रोग, रिपु, ऋण का होता है। छठा घर जो है वो पाताल लोक होता है। तो छठे घर में अगर गुरु है और आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो आप अपने रोग को, ऋण को और शत्रुओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आपकी कुंडली का पाताल लोक एक्टिवेट हो जाता है और ऐसी स्थिति में आपके जीवन में परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली छठा घर जो होता है ये बेसिकली रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो जब आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो ये चीज़ें जो है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। आपके जीवन में बीमारियां बढ़ने लगेंगी, शत्रु बढ़ने लगेंगे अनावश्यक रूप से, जिससे आपका कोई मतलब नहीं है वो भी आपका शत्रु बनने लगता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कहीं छठे घर में गुरु तो आपके नहीं है। अगर गुरु आपके छठे घर में है तो आप ज़्यादा पूजा पाठ से बचें। इसके बाद गुरु की दूसरी स्थिति आती है 7th हाउस। 6th हाउस के बाद 7th हाउस यानी कुंडली का 7वां घर। अगर 7वें घर में गुरु बैठे हुए हैं तो 7वां घर जो होता है वो पति पत्नी का होता है, आपके स्पाउस का होता है। और शुक्र जो है वो यहाँ के लॉर्ड होते हैं। अगर काल चक्र, काल पुरुष की कुंडली देखें तो उसमें 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो शुक्र होता है। और शुक्र और गुरु दोनों आपस में अपोजिशन वाले प्लेनेट हैं। तो जब यहाँ पर गुरु बैठते हैं और आप गुरु को पावर दे रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके गुरु जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब गुरु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि 7th हाउस में जब गुरु होता है और बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हैं या रिलीजियस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इससे होगा क्या? इससे आपके जीवन में कलह बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कभी कभी तो हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि डाइवोर्स तक की भी स्थिति पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस में जो गुरु हैं वो शुक्र के अपोजिटर हैं, क्योंकि वहाँ का लॉर्ड जो है वो शुक्र है
और जब आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो गुरु बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब गुरु ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो गुरु और शुक्र में आपस में द्वंद्व की स्थिति बनने लगती है, जिससे क्या होता है कि आपके जीवन में कलह कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो ये दूसरी स्थिति हुई कि सिक्स्थ हाउस का सिक्स्थ हाउस का गुरु और सेवन्थ हाउस का गुरु, ये दोनों स्थितियां अगर आपकी कुंडली में हैं तो आप ज़्यादा पूजा पाठ से बचें। और तीसरी भी एक स्थिति है, वो है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस में अगर आपके गुरु बैठे हुए हैं तो भी आपको ज़्यादा पूजा पाठ से बचना चाहिए, क्योंकि टेंथ हाउस जो है वो शनि का घर है। वो काल पुरुष की कुंडली में टेंथ हाउस जो है वो शनि का घर है, और वहाँ पर जब गुरु बैठते हैं तो क्या होता है कि वह शनि के काम में बाधा डालना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति सुखी या दुखी है तो वो उसके कर्मों का फल है। शनि ये कहते हैं कि उसको हम उसके कर्म का फल दे रहे हैं, और जब गुरु वहाँ बैठ जाते हैं तो वो उसमें बाधा डालने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाधाएं आने लगती हैं। जब वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेगा और टेंथ हाउस में गुरु उसके बैठे हुए हैं तो गुरु एक्टिवेट होंगे, उससे क्या होगा कि उसके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। वो मेहनत तो बहुत करेगा पर उसके रिजल्ट्स उसको उसके अपोजिट मिलेंगे, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए टेंथ हाउस भी जो है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर टेंथ हाउस में गुरु बैठा है तो आप पूजा पाठ करें, हम पूजा पाठ करने से मना नहीं करते, लेकिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जो लोग करते हैं, अगर ये 3 घरों में गुरु आपके बैठे हुए हैं तो आप अत्यधिक पूजा पाठ से बचें, क्योंकि ये आपको फ़ायदा की बजाय उल्टा नुकसान दे सकते हैं। तो अपनी कुंडली चेक करिए कि कहीं इन 3 घरों में तो आपके गुरु नहीं हैं। अगर इन 3 घरों में गुरु हैं तो पूजा आप थोड़ी पूजा तो आप ठीक है करिए, ज़रूर करिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या रिलीजियस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहेंगे और इन 3 घरों में अगर गुरु है तो ये आपके जीवन को तबाह कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।